गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है आज हम लोग का टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिट सेल। सो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल और ये सब क्या होते हैं। तो आज अपना टॉपिक है उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग जैसा कि अभी इसमें देख रहे हैं कि यूनिट सेल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें सारे एटम्स ओनली कॉर्नर पोजीशन पे हों, मतलब जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट अ कॉर्नर एट द कॉर्नर पॉइंट्स, जस्ट लाइक दैट आई एम शोइंग हियर। ये यहाँ पे जो जितने भी एटम हैं ये सब क्या कहते हैं कॉर्नर में, ये इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर। सो ऑल आर ऑक्यूपाइंग all are present at the corner points of a cube. So in a primitive unit cell all the particles are present at the corner position of the unit cells। ठीक। और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? वो यूनिट सेल होते हैं जिनमें कॉर्नर पॉइंट्स पे तो हो ही, उसके अलावा किसी और पोजीशन पे जो अपना पार्टिकल हो वो प्रेजेंट हो। जैसे कि इसमें पार्टिकल कॉर्नर पॉइंट्स पे तो है ही, प्लस जो क्यूब के फेसेस हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, उन फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक। और यहाँ पे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है क्यूब के। ठीक। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल में वन जो पार्टिकल है कॉर्नर के अलावा भी दूसरे पॉइंट्स पे रहेंगे। ठीक। और सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? सच ए यूनिट सेल कंटेनिंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ऐसी यूनिट सेल जिसमें वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हो वो बॉडी सेंटर पे हो। बॉडी सेंटर मतलब अगर हम एक रूम में अज्यूम करें तो जैसा हम जानते हैं अपना रूम, अगर एक क्यूबिकल रूम में अज्यूम करें तो अपने जो चारों कोने पॉइंट वाले हो जाएंगे वो सब कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर जस्ट हम लोग अज्यूम कर लिए कि ये पूरा अपना क्यूबिकल रूम है। ठीक। ये सब अपने कॉर्नर पॉइंट्स, किनारे वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक। ये जो हो गया अपना जस्ट सेंटर, मतलब अगर रूम के जस्ट बीच में अगर हम कोई एक बड़ी सी बॉल रख दें, सो दिस इज द पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ अ क्यूब रूम। ठीक। सो बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कॉर्नर के होते साथ में, कॉर्नर में तो रहेंगे ही पार्टिकल्स, प्लस एक बॉडी सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द रूम भी रहेंगे। ठीक। अब आते हैं अपने दूसरे टाइप पे। आता है दूसरा टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अब बाकी जितने भी देख रहे हैं अभी, जैसे इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, सब में जो पॉइंट्स जितने पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो हैं ही, प्लस इन एडिशन टू कॉर्नर पॉइंट्स दे आर प्रेजेंट एट सम अदर पॉइंट्स। सो along, so this will be our basis criteria for differentiating them। so फेस सेंटर में क्या है? तो दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ ईच फेस। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, पहली फेस, दूसरी फेस, तीसरी फेस, चौथी फेस, पांचवी फेस और एक पीछे फेस हो गई। तो 6 फेसेस हो गए और इस फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक। अब एंड सेंटर क्या होता है? इन विच such unit cell in which one constituent particle is present at the center of any two opposite faces beside the one present at its corner। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे किसी 2 अपोजिट फेसेस पे। जैसे कि ये अपर और नीचे ये 2 अपोजिट फेसेस हो गए। सो पार्टिकल्स जो है इस पे इन 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स के होने के अलावा, इन कॉर्नर पार्टिकल्स होने के अलावा। सो दिस इज नोन एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे आ गया ये पॉइंट्स ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये क्या लिखा है? और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। सो अभी मैं क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा हूँ तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। ठीक। तो इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है, ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए था, लेकिन क्यूबिक है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक। लेकिन ये जो यूनिट होगा, ये जो एंगल है, अल्फा मतलब एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा मतलब एंगल विद द वाई एक्सिस, गामा में एंगल विद द जेड एक्सिस। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक। तो अब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। अब ये जो बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल्स थे, अब इसमें भी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। सो अब ये क्रिस्टल सिस्टम को किस
बेसिस पे हम लोग अलग करते हैं। तो हम लोग ये बेसिस अपना कि किस एंगल पे ये लोग एक्सिस से हैं, इनकी जो साइड्स है वो इक्वल है कि नहीं है, या इनकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन। सो इस बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है कि साइड्स का तो बराबर होने की बात नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कोई भी है वो अपना 90 डिग्री नहीं बना रहा है किसी भी एक्स वाई और जेड एक्सिस से। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा नॉट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब सेंटर्ड आ गया। यहाँ अल्फा जो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये जो अल्फा है ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन बीटा और गामा ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक, ये सेंटर्ड आ गया। सिंपल में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90, बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू 90। सो वही लगभग सेम है। ठीक, बस इसमें क्या कहते हैं, अब पार्टिकल्स इसमें फेस पे प्रेजेंट है, इसमें फेस पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये हम लोग साइड के बेसिस पे आगे डिफरेंशिएट करने पे, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब जो क्यूब की साइड है वो सारी, मतलब ये क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि ये क्राइटेरिया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्यूब विल बी अ क्यूबॉइड। ठीक, अब बेस सेंटर्ड, बेस पे प्रेजेंट थे पार्टिकल्स इसलिए बेस सेंटर्ड। ठीक, तो ये इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फेस सेंटर्ड, पार्टिकल जो अपोजिट फेसेस से प्रेजेंट है इसलिए फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर, क्योंकि पार्टिकल बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए बॉडी सेंटर। ठीक, अब बाकी अपने फिगर इसी बेसिस पे हैं, डिफरेंशिएट कर किए गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं, जनरली पूछी नहीं जाती, बट कभी कभी एडवांस में कुछ चीज़ें पूछी जाती, जैसे आप रोम्बोहेड्रल की रोम्बोहेड्रल में क्या अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन है, क्या ए बी सी में रिलेशन है। सो रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, सो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाती हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशन जैसे हम देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे कॉम्बिनेशन टोटल 14 ब्रेविस लैटिस बना रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हमको पूरा कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं, इसलिए दे आर ऑल 14 ब्रेविस लैटिस। ठीक, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। सो हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं ये सब यूनिट सेल थी, अपने आपको दिखा दिए ये सब एक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो हमको मिल रहे हैं इस पूरे सेंटर में। अब आप कहेंगे देखने पे तो हमको इसमें 8 दिख रहा है, 8 पार्टिकल्स हैं। सो ये 8 पार्टिकल्स हैं, बट ये 8 पार्टिकल ये ऊपर वाले यूनिट सेल से मिलके शेयर्ड होंगे। सो एक्चुअली हमारे अंदर कितने, हमारे पूरे सिस्टम में कितने क्या कहते हैं एटम है एक यूनिट सेल में, तो वो चीज़ हमको पता करनी है। क्योंकि यूनिट सेल कि पूरा सिस्टम जो मिलके बने होगा, ढेर सारे यूनिट सेल्स मिलके बना होगा, इसके ऊपर एक और यूनिट इस तरह की होगी, इसके ऊपर जैसे फेस सेंटर्ड है तो इसके ऊपर एक और कोई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। सो दिस विल बी पूरा कॉम्बिनेशन हमको अगर सिस्टम के ऊपर देखें तो हम लोग देखेंगे इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो उससे पहले आप हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, जो पार्टिकल्स है प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जो पार्टिकल्स जो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे होते हैं, इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि एक पूरा सिस्टम है जो ढेर सारे यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा ये सारे यूनिट से 8 यूनिट सेल से 8 यूनिट सेल इस पॉइंट को शेयर करेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनटू अब एक ऐड 8 मतलब यूनिट सेल इसको मिलकर शेयर कर रही है, तो नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू 1/8 यूनिट पर सेल, मतलब इतने एटम्स पर यूनिट सेल में अपने मिलेंगे। ठीक, अब अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर मैंने अभी आप लोग को पहले ही बताया था कि जैसे कि अपना एक रूम था उसके जस्ट सेंटर में, आप इमेजिन करिए कोई रूम के जस्ट सेंटर में, तो ये तो शेयर नहीं हो सकता, ये तो एक ही यूनिट सेल में रहेगा। अब इसका दूसरे यूनिट सेल का इस पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो भाई ये तो अपना एक यूनिट सेल के बीच वाले टाइप में, तो ये तो किसी शेयर नहीं होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम इसमें देखें तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा 1, ये कहीं शेयरिंग नहीं है। लेकिन अगर जो पार्टिकल्स है वो फेस सेंटर पे जैसे कि ये, तो फेस सेंटर पे अब हम जस्ट इसके ऊपर एक और एज्यूम कर लें कि एक और क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल है वो आधा बांट दिया गया है इस वाले यूनिट सेल के द्वारा और इस वाले यूनिट सेल के द्वारा।
इसी तरह अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि यहाँ पे सेम डायमेंशन का यहाँ पे एक यूनिट सेल है, तो ये वाला इस वाले के साथ बांटा जाएगा और ये वाला इस वाले के साथ बांटा जाएगा, मतलब इसके जस्ट बगल वाले के साथ, ठीक। तो सेम अगर यूनिट सेल है, ठीक, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फेस इनटू जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट है इनटू 1/2 एटम्स पर यूनिट सेल। 1/2 क्यों आया अभी हम आपको बता दिए कि हर मतलब 2 यूनिट सेल में इसे शेयर किया जाएगा वो है पार्टिकल, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 यूनिट एटम पर यूनिट सेल से, ठीक। सो अब जेई और जेई मेंस की अगर बात करें तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि पार्टिकल इज प्रेजेंट है अब क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कि हमको प्रेजेंट है 6 कॉर्नर पॉइंट्स पे और 2 फेसेस पे पार्टिकल्स हैं, तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो 6 पे है तो 6/8, ठीक। तो 6/8 नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स पे तो 6/8 और 2 फेस पे है तो प्लस 2 × 1/2। तो इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो नेट नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जेई में जल्दी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी पूछे भी गए, ठीक। अब आते हैं नंबर ऑफ एटम, एक्चुअली ये फॉर्मूला था पिछला वाला, अब हम देखेंगे इसमें कि ये डिराइव कैसे हुआ है, मतलब अब हम लोग पढ़े बीसीसी में ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, अब इसमें हम देखेंगे एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, ठीक। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज सेम एज सिंपल यूनिट सेल। अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं, 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और हर एटम कॉर्नर पॉइंट्स पे तो 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, since we know that in this unit cell only the particles are present at all corner points, पार्टिकल जो है सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं, ये हम फिगर में देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं, ठीक। सो since there are 8 corner points, 8 कॉर्नर अभी पार्टिकल्स गिना चुके हैं, hence the number of atoms per unit cell 8 multiply by 1/8, 1/8 कहाँ से है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स पे है तो 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। सो अपने हमको अगर इसको करते हैं तो हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 1 एटम पर यूनिट सेल। सो एक अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो उसमें 1 एटम होते हैं, ठीक, पर यूनिट, उस यूनिट सेल में हर एक यूनिट सेल में 1 एटम ही होगा। अब आते हैं सिंपल यूनिट सेल हो गया बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं और एक होता है बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम 8 × 1/8, 8 × 1/8 से मल्टीप्लाई वो ये कर लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 होगा क्योंकि एटम बॉडी सेंटर पे होता है वो कहीं शेयर नहीं होता इसलिए 1 होगा। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल आता है। तो बॉडी सेंटर, ये अपना बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें देख रहे हैं कि हमको 2 एटम्स पर यूनिट सेल मिल रहे हैं, ठीक। अब ऐसे फेस सेंटर में देखें, फेस सेंटर के लिए तो फेस सेंटर में 8 कॉर्नर पॉइंट्स पे 6 फेसेस पे। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा कि क्या कहते हैं फेस सेंटर 8 कॉर्नर पे बाकी 6 क्या कहते हैं 6 फेसेस पे। सो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, सो नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4 एटम्स। सो वी हैव तो मतलब अगर हम कवर अप पूरा करना चाहें और हाँ अगर एंड सेंटर्ड पे देखें, सो अगर हम इस पॉइंट पे हम आए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे अगर हम आए सो अगर हम एंड सेंटर पे देखें तो यहाँ पे 8 कॉर्नर पॉइंट्स पे हैं तो 8 × 1/8 और 2 अपोजिट फेसेस पे है तो सो ये 2 × 1/2 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है मतलब रिटर्न में, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप इसको खुद से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर आपको क्या कहते हैं अगर आप जेईई एडवांस देने जाएंगे तो जेईई एडवांस में आप क्योंकि मेजर पोर्शन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा दे देते हैं कि अगर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि एफसीसी में कितने एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है,
इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम समझे कैसे, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब अब हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पार्टिकल है, मतलब समझ ले सेकंड पार्टिकल को अगर हम एज्यूम कर लें, ये 1 डायमेंशन में है, ठीक। सो इस पार्टिकल के आसपास कितने एटम हैं, इसके इससे सटे हुए, इसके इससे इस एटम से कांटेक्ट में जितने भी एटम हैं, उस एटम को अगर हम जोड़ें तो कितना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे अगर हम सेकंड वाला को ले लें, तो ये कांटेक्ट है 2 एटम से, एक फर्स्ट वन दिस एंड थर्ड वन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। और यही अगर हम यही अगर हम 2D में देखें, ए टाइप में, तो ये अगर हम सी वाला पार्टिकल्स देखें, तो ये वाला पार्टिकल है कितने पार्टिकल के टच में है, सॉरी ये वाला पार्टिकल अगर हम देखें बीच पर, ये दिस वन, तो हम देखेंगे एक ये वाला पार्टिकल से टच में है, एक ये वाले पार्टिकल से टच में है, एक ये वाले पार्टिकल से, मतलब 3 पार्टिकल्स ही हो गए, चौथा ये वाला पार्टिकल, उसको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से अब आपको लोग को समझ में आ गया होगा कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब किसी पार्टिकल के प्रेजेंट में नियरेस्ट जस्ट पास में उसके जितने कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में हम आपको बता दिए, अभी जस्ट दिखाया कि 2 एटम है, क्योंकि ये वाला इसके से सटे हुए, इसके पास में सिर्फ 2 ही एटम है, ठीक। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 टाइप के होते हैं, 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस आ जाता है ए टाइप स्ट्रक्चर। अगर ए टाइप का है, ए टाइप का स्ट्रक्चर मतलब पहला भी जिस ऑर्डर में पहले रो में पार्टिकल्स अरेंज है, वैसे ही दूसरे रो में भी अरेंज्ड है, वैसे ही तीसरे रो में भी अरेंज्ड है। सो दिस इज नोन एज ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक। तो इसमें अभी हम आपको दिखा दिए कि ये वाला अगर एटम देख लें, तो इसमें ये 4 ऐसे नियरेस्ट नेबर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और यही अगर हम ए बी टाइप देखें, पहली रो ये बी ए टाइप कहते हैं या ए बी टाइप कहते हैं। सो पहली रो जिस तरह है उसके जस्ट नीचे से ना स्टार्ट होके ए जो है थोड़ा सा बगल साइड से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे बी और ए 2 अलग अलग नाम दे दिए, ठीक। तो यहाँ ए में देखें तो जैसे पहले वाला स्टार्ट था, जहाँ से पहला वाला स्टार्ट था वहाँ से दूसरा वाला भी रो स्टार्ट था। सो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ए बी टाइप में हम देख रहे हैं, तो ए बी पार्टिकल्स में अगर हम ये वाला पार्टिकल्स देखें, तो ये कितने पार्टिकल्स टच में है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो एक रेगुलर हेक्सागोनल फिगर बना रहा, मतलब 6 एटम से टच में है। सो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 6, ठीक। ठीक, इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स में जैसे भी हम आप देख रहे हैं ए टाइप में ये हम लोग को स्क्वायर शेप मिल रहा है। सो इसे हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर यही ए बी टाइप में देखेंगे तो हेक्सागोनल टाइप में मिल रहा है, 6 एटम्स जुड़े हुए। अगर सारे एटम्स को जोड़ के देखें तो इसे हम इसको कहेंगे हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक। सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन मतलब पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे होंगे। 2 डायमेंशन मतलब कि वही 2 एक्सिस पे था, और 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ एक एक्सिस, एक्स और वाई और जेड, ठीक। सो आज हम रैप अप करते हैं। सो आगे का टॉपिक है, और कल से हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। अगर ब्रैकेट फ्रैक्शन हो जाएगा तो कुछ कल से हम जी के क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे, ठीक। सो गुड बाय।